हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिस्र के 3000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज को दोबारा सुनने में कामयाबी पाई है। ध्यातव्य है कि इन संरक्षित प्राचीन मानवों शवों को ममी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने ध्वनि संश्लेषण तकनीक के माध्यम से नेस्यामो के ममी की आवाज की पुनरुत्पत्ति की है। ध्यातव्य है कि वैज्ञानिकों ने सीटी स्कैन, 3D प्रिंटिंग तकनीक और एक इलेक्ट्रॉनिक स्वर यंत्र लैरिंक्स का उपयोग करके स्वर तंत्र के पुनर्निर्माण द्वारा 3000 साल पुरानी मिस्र की ममी की आवाज की नकल तैयार की है। 3000 वर्षीय मिस्र की ममी का नाम नेस्यामो था। ध्यातव्य है कि यह नाम उसके ताबूत के शिलालेख के अनुसार है। ऐसा माना जाता है कि नेस्यामो रामसेस 11 के शासन के दौरान का था। उस दौरान वह थेब्स में एक मुंशी या पुजारी के रूप में काम करता था। यह पहली बार नहीं है जब नेस्यामो एक वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बना है। वर्ष 1824 में उसके शरीर के आवरण को खोलने के बाद इसकी जांच लीड्स फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा की गई थी। इस पर कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया था, जिसमें पता चला था कि नेस्यामो की मृत्यु 50 के दशक के मध्य में हुई थी और वह मसूड़ों की बीमारी तथा गंभीर रूप से खराब दांतों से पीड़ित था। पुनः प्राप्त ध्वनि स्वर जैसी है और ममी के मौजूदा स्वर तंत्र के सटीक मापों के आधार पर 3D स्वर तंत्र का निर्माण करके इस ध्वनि को पुनः प्राप्त किया गया है। ध्यातव्य है कि स्वर तंत्र की माप ममी का कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी स्कैन करके की है। शोधकर्ताओं ने 3D प्रिंटर का उपयोग करके ममी के स्वर तंत्र के त्रिआयामी मॉडल का निर्माण किया और इसे एक इलेक्ट्रॉनिक स्वर यंत्र से जोड़कर ध्वनि की पुनरुत्पत्ति की। शोधकर्ताओं के अनुसार सटीक ध्वनि की उत्पत्ति के लिए स्वर तंत्र के नरम ऊतकों के सही संरक्षण की आवश्यकता होती है, जो उन व्यक्तियों में असंभव है जिनके अवशेष केवल कंकाल रूप में हैं। यह प्रक्रिया केवल तभी संभव है जब प्रासंगिक स्वर तंत्र के नरम ऊतक यथोचित रूप से बरकरार रहें। गौरतलब है कि मिस्र के पुजारी नेस्यामो के 3000 साल पुराने शरीर में ये ऊतक सुरक्षित थे। इस ध्वनि संश्लेषण तकनीक के प्रयोग से वर्तमान समय में किसी आघात या अन्य कारणों से अपनी आवाज गवा चुके लोगों को पुनः आवाज प्रदान की जा सकती है। इसके विस्तार से वैश्विक चिकित्सा पद्धति एवं चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन होने की उम्मीद है।